जब वो आए, जब मैंने उनकी हालत देखी, मुर्दा हालत थी उनकी, मैंने उसी वक्त कहा बेटे मार के आ जाते तो अच्छा था। आपने क्यों इमरान खान के साथ बयान झूठा दिया? माँ दर्स देती है, कुरान को पढ़ा है, तो आपने झूठ क्यों बयान किया? मैं अब भी कहती हूँ कि मुर्दा हालत में आए थे, मर जाते तो मेरे लिए बेहतर था। झूठ नहीं कहना था, वो झूठ है। मैं अपने बेटे के इस बयान से कभी इत्तफाक नहीं करूंगी। बल्ले मार के जख्मी भी किया जाएगा और भगाया भी जाएगा इंशाअल्लाह ताला। वो फजल खुदा, अल्लाह पर भरोसा करती हूँ, उसी पर ईमान है मेरा, वो ही इंसाफ करे। इस सोचे हाथ गंडों का किसको फायदा है? मैंने पहले कहा कि इसके बाप ख्वाजा सफदर महरूम ने भी यही किया था जो आज ख्वाजा आसफ कर है, और बाप का बाप निकला है। ख्वाजा आसफ से मैं खुद मुखातब हूँ। किस मुंह से मुझे बहन कहते थे? मेरी बहन, मेरी अजीजदारी, कौन सी अजीजदारी ख्वाजा आसफ ने निभाई? मेरे पास आए, पुलिस को मुअत्तल किया, डीपीओ डीसीओ को ट्रांसफर किया। खुदा की कसम अगर ये किरदार अदा करते, बड़ा शक मैं उस्मान डार की वालदा भी नहीं होती। एक शहरी हैसियत से मेरा राइट नहीं, वज़ीर दफा थे, नून की हुकूमत थी। अगर उन्होंने मेरे साथ, मेरे पास नहीं आए तो किसी और की माँ के गिरेबान को भी हाथ डाला जाएगा, शहर सियालकोट की, तो वो नहीं जाएंगे। मेरे बेटे हैं, आपको भी नॉलेज होना चाहिए। मैंने देखा बच्चों की, बड़ों की, बेटों की लड़ाइयाँ होती हैं, दुश्मनी भी होती है। मैं तो अपने घर के चार दीवारी की जीनत थी, मेरा तो दीन से तल्लक है। मैं कभी जनाउस भी नहीं आई। कभी कोई सियालकोट के रहने वाले लोग बताएं कि कभी मेरे हाथ में झंडा किसी जलसे और किसी जुलूस में मुझे देखा हो। और आप सारे सहाफ़ियों से आप अपने दिल पर हाथ रख कर बताएं, ख्वाजा आसफ ने कमर जवेद बाजवा को फ़ोन करके एक कॉल पर मेरे बेटे की जीती हुई सीट को छीन लिया। मेरे हदीस और तजमे के मुताबिक इससे बड़ा मुजरम ही कोई नहीं। किसी का राइट छीन कर किसी दूसरे की झोली में डाल देना, ख्वाजा आसफ की बातों पर मैं यकीन करूं? वो तो मुजरम है मेरे बेटे का। उसने उसके हक पर डाका डाला था, उसकी जीती हुई सीट इसने ली थी। ख्वाजा आसफ मीडिया को जवाब दे, ये सच है या झूठ है? उस्मान डार की वालदा कह रही है। बेटे मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, मैं हाई कोर्ट जाऊंगी, मैं इंसाफ की अपील करूंगी। मुझे इंशाअल्लाह ताला अपनी अल्लाह से उम्मीद है कि ये अल्लाह को मंजूर हुआ तो मेरे ये पेपर भी। मर्दों की क्या दुश्मनियाँ होती, मेरी तो किसी से नहीं ना, मैं औरत ज़ात। इस सोचे हाथ गंडों का किसको फ़ायदा है? मैंने पहले कहा कि इसके बाप ख्वाजा सफदर महरूम ने भी यही किया था जो आज ख्वाजा आसफ कर है, और बाप का बाप निकला है। ख्वाजा आसफ से मैं खुद मुखातब हूँ। किस मुंह से मुझे बहन कहते थे? मेरी बहन, मेरी अजीजदारी, कौन सी अजीजदारी ख्वाजा आसफ ने निभाई? मेरे पास आए, पुलिस को मुअत्तल किया, डीपीओ डीसीओ को ट्रांसफर किया। खुदा की कसम अगर ये किरदार अदा करते, बड़ा शक मैं उस्मान डार की वालदा भी नहीं होती। एक शहरी हैसियत से मेरा राइट नहीं, वज़ीर दफा थे, नून की हुकूमत थी। अगर उन्होंने मेरे साथ, मेरे पास नहीं आए तो किसी और की माँ के गिरेबान को भी हाथ डाला जाएगा, शहर सियालकोट की, तो वो नहीं जाएंगे। बल्ले बल्ले मार के जख्मी भी किया जाएगा और भगाया भी जाएगा इंशाअल्लाह ताला। वो फजल खुदा, अल्लाह पर भरोसा करती हूँ, उसी पर ईमान है मेरा, वो ही इंसाफ करे। आप हक और सच की बात कर रही हैं और इमरान खान की बात कर रही हैं कि वो हक के साथ करें। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रही हैं, एक उस्मान डार साहब। ये ख्वाजा आसफ का झूठ इंशाअल्लाह ताला सामने आएगा। पेपर जमा कराएं, कभी ज़मीन का, कभी किसी का। किसको फ़ायदा है इन चीज़ों का? किसको फ़ायदा है? ये एक्सप्लेन अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक्सप्लेन। हमारे वकला एक्सप्लेन कर देंगे। अच्छा उसमें ना जी बिल्कुल ऐसा ही इंशाल्लाह करूँगा। मतलब पता है मेरे बेटे का मुजरम है। उसने मेरी बेटे को जीती हुई सीट छीन ली। क्या आप कहते हैं अगर आप बेटों के साथ ऐसी होता? सब मीडिया को पता है, सब लोगों को पता है क्या किया इसने। आप बिलीव करते हैं ख्वाजा आसफ के ऊपर? मैं नहीं करती। मेरे लिए ख्वाजा आसफ की कोई हैसियत नहीं। मैडम यही कहते हैं कि जब वो आप इख्तिदार में थे, जब हुकूमत 3 साल हुकूमत रही है, उस
क्यों नहीं उठाई गई? कौन सी आवाज? जुल्म किया हुआ है कि ये सीट जो जीती हुई सीट उन्होंने खुद ली है। वो तो सारा मीडिया जानता है, हम तो सारे टेलीविजन जानते हैं। आपस के बारे से नहीं हुई ये उसमें केस चलता रहा कि कोर्ट में गए हैं, हाई कोर्ट से। अच्छा, तो पहले कोर्ट में गए हैं उसमें। जावेद बाजवा ने जो टेलीफोन पर गया कॉल की, क्या वो मीडिया पर नहीं चला? आप सच नहीं बोलते, अब तो सच की आवाज उठा देते। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं, आपने अभी कहा है कि मेरे घर में पुलिस जब आई थी, क्या मैं दहशतगर्द थी या दीगर आपने जो इल्जाम लगाए हैं? इस सिलसिले में डीपीओ से मेरी बात हुई थी। डीपीओ ने ये कहा है आपका बेटा उमर डार तकरीबन 5 मुकदमात में मफरूर है, नंबर 1। नंबर 2, ख्वाजा असद साहब ने आपके खिलाफ जो डेफामेशन एक्ट के तहत आपके दावा किया है, उसमें भी उन्होंने ये चीज लिखी हुई है कि पुलिस इसलिए गई थी क्यों। साहब ने ट्वीट किया था कि हमारे घर आने की कोई जरूरत नहीं है, तो वो तो आना चाह रहे थे, फिर मना क्यों किया था? मैंने तो मना नहीं ना किया। स्मार्ट डार को मेरे पास था, मेरे पास आते, अजीजदारी मेरी थी। बहन मुझे कह रहे हैं, किस मुंह से बहन कह रहे हैं? क्या कर रहे हैं वो करदार? क्या अदा किया बहन का? जिस दिन मैंने एक दिन पहले कागज जमा कराने जाना था, मेरा घर टूटा नहीं। वो मुझे दहशतगर्दी करने मेरे घर पे नहीं आए, उन्होंने जुल्म नहीं किया मुझ पर। आए थे ना मेरे घर। दूसरे बात ये कि जिस दिन मैं दूसरे दिन पेपर जमा कराने जाना था, तो सारों चर पुलिस ने मेरे घर को घेर लिया हुआ था। छतों पर पुलिस थी, छोटी छोटी गलियों में पुलिस थी, और घर के पास बैरियर लगा दिए गए। ना मैं अंदर जाने वाली थी, ना मैं बाहर निकलने वाली थी। मेरी वकला ने अल्लाह की मदद से मेरे पेपर जमा करवाए। ये 6-8 घंटे किसकी है? क्यों पुलिस आई? कौन से लोगों के जिन्होंने पेपर जमा कराए हैं? छीने तो गए हैं, मैंने भी देखा, मगर किसी के घर में इतनी पुलिस नहीं आई कि उसको घेरों में ले लो। मैं दहशतगर्द थी? मैं पूछती हूँ क्यों पुलिस आई, क्या वजह थी? किसी ने, जिन लोगों ने पेपर जमा कराए हैं, छीने गए हैं, उनको धक्के बजे हैं। मेरे भाई शाह महमूद कुरैशी को भी मैं सब कुछ देखती हूँ, मगर पुलिस तो किसी को इस तरह घेरे में नहीं लिया गया जिस तरह पुलिस ने मेरे घर को घेरे की 4 दीवारों को सील कर लिया गया था। पुलिस से आने से पहले ख्वाजा असद का बयान था उमर डार के फरार होने का, ना बागी है वो। तो फिर दूसरी रात ही क्यों आ गया? पुलिस क्यों आ गई? मैंने उमर डार को अपने पास रखा हुआ था। खुदा से डरो बेटा, ऊपर भी एक अदालत है, मेरी ऊपर भी दरख्वास्त जाएगी, मैं उसी की इताअत करती हूँ, उसी को सजदा करती हूँ। अब भी मैं जब आने से पहले नमाज अदा कर रही थी, तो मैं घर से यही कह के निकली हूँ, ऐ मेरे अल्लाह, हक और सच को सामने ला। एक दिन बेटा बात को याद रखना, हक और सच सामने आएगा। मुझे अपने अल्लाह पर भरोसा है, मुझे अपने अल्लाह पर यकीन है। जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो कौन पर है सर? उसका भी मैं जवाब दी। ओहो बेटा, जब उस्मान डार साहब घर आए, मैं एक माँ हूँ, मैं आप लोगों से भी सवाल पूछती हूँ, बच्चों को माँ से ज़्यादा कौन जानता है? मैं लोगों को तरबियत देती हूँ दीन के रास्ते पे। मेरे बेटे माशाल्लाह दीन के रास्ते पे, उनकी माँ खुद उन्हें भी दर्स देती है। जब वो आए, जब मैंने उनकी हालत देखी, मुर्दा हालत थी उनकी, मैंने उसी वक्त कहा बेटे मर के आ जाते तो अच्छा था। आपने क्यों इमरान के साथ बयान झूठा दिया? माँ दर्स देती है, कुरान को पढ़ा है, तो आपने झूठ क्यों बयान किया? मैं अब भी कहती हूँ कि मुर्दा हालत में आए थे, मर जाते तो मेरे लिए बेहतर था। झूठ नहीं कहना था, वो झूठ है। मैं अपने बेटे के इस बयान से कभी इत्तफाक नहीं करूँगी। माँ से ज़्यादा बच्चों की आदात तो उनकी हर चीज़ को माँ से ज़्यादा कोई नहीं जानता। शहर सियालकोट भी जानते हैं, जाएं इर्द गिर्द वालों को पूछे, उनकी माँ का पूछे, मेरे बच्चों का पूछे, वो लोग बताएंगे। शायद मैं सच भी बताऊं तो आप बिलीव ना करें, लोग तो सच बताएंगे ना। जाएं ज़रा, जाएं पूछें। इसने इम्तियाज़ुद्दीन डार से कम की है? 25 साल से बेटा मेरा सियासत से तल्लक नहीं, मगर मैं बहुत बेजार थी। जो कुछ ख्वाजा असद, जो कुछ उन्होंने हमारे साथ किया, बेटे के साथ भी किया, मैंने नाम लिया है।
क्या ये सच है कौम जानती है, मगर आप मजबूर होंगे, जवाब नहीं दे सकते, मगर आप अपने दिल पर हाथ रख कर कहेंगे कि जो उस्मान डार की वालदा ने कहा वो सच है। अच्छा, उस्मान डार साहब लापता हो गए थे, तो उस वक्त तो हुकूमत तो देखिए, अभी तक हमें लीगल नोटिस वसूल नहीं हुआ। जो ही लीगल नोटिस वसूल होगा उसके बारे में इंशाल्लाह हम मैं कहती हूँ आप जब खत्म मेरा कर सवाल है, इंतकाल आप कह रहे हैं, ये कौन सी डेट का इंतकाल है? और आपको पता है ये जी- सियालकोट में अराजी सेंटर जो है कंप्यूटराइज हो चुका है, हाँ। इसका कंप्यूटराइज क्यों नहीं आपका? ये देखें जी, हमारा तो काम नहीं है ना कंप्यूटराइज कराने। ये तो महकमे ने, इन्होंने खुद एक ऐसी जगह का इंतखाब किया है जो अभी तक कंप्यूटराइज नहीं हुई, गोदपुर। वो कंप्यूटराइज नहीं हुई, इसका रिकॉर्ड जमा नहीं हुआ। हम रिकॉर्ड NTO के पास में एप्लीकेशन लेके गया, ऑन रिकॉर्ड एप्लीकेशन। उन्होंने कहा जी 2012 के बाद तक अभी तक कोई जमाबंदी हमारे पास नहीं आई, और ये 2014 का आने में पुलिस का किरदार जहाँ पे रहा, आप सब लोगों ने कवर भी किया, लाइव भी चला। हमें दूसरे दिन जाके कामयाबी मिली कि हम कागज़ RO साहब के पास जमा करा सकें। उसके पीछे भी कहानी थी कि हमने मेल्स की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन को हमने रिटन एप्लीकेशन दी कि हमें ये रुकावटें डाल रहे हैं, नॉमिनेशन पेपर सबमिट नहीं हो रहे। फिर नेक्स्ट डे जाके हमारे जब नॉमिनेशन पेपर सबमिट हुए तो स्क्रूटनी के बाद, आपसे शायद मैंने उस वक्त बात की थी मीडिया से, जब हम स्क्रूटनी हमारी हो रही थी, 1 बजे का टाइम दिया 27 तारीख को, तो हम गए जाके RO साहब ने हमारे स्क्रूटनाइज किया। उस वक्त कोई एतराज़ नहीं आया। कानून ये कहता है कि टाइम ऑफ स्क्रूटनी आपने एतराज़ करना है, लेकिन आप RO साहब के ऑफिस के बाहर भी जाके देख लें, सवाए हमारे कैंडिडेट रेहाना डार साहब के अलावा कोई नोटिस चिपसा नहीं है। सिर्फ ये है कि इस पे कोई इतराज़ है तो आज 27 तक शाम तक दे जाए। 4 बजे और रूबा उमर का सिर्फ 2 का नोटिस अवेजा किया है, हालांकि कैंडिडेट 32 के करीब है 71 में। अब जब हमें 4 बजे उन्होंने कहा जी आपको रसीद देंगे एक्सेप्टेंस की या नॉन एक्सेप्टेंस की, जो भी उनका डिसीजन था। 4 बजे एक ख्वाजा आसिफ का, वो टाउट कह लें, करिंदा कह लें उसको, वो पूरा सियालकोट जानता है कि उसका नून लीग के साथ क्या ताल्लुक है। सोशल मीडिया पे उसके ख्वाजा साहब के साथ कैसी तस्वीर आती है। उसने पहले भी उस्मान डार के ख़िलाफ़ और उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ एंटी करप्शन की एप्लीकेशन दी। वो एक एप्लीकेशन लेके आ गया। उन 2 मेन एतराज़ात थे। एक तो VIP